देखिए, जो स्टार्टअप इंडिया का कॉन्सेप्ट है, जब वो लॉन्च हो गया फॉर जम्मू एंड कश्मीर की स्टार्टअप पॉलिसी के लिए, उसके लिए जेके एडीआई को नोडल एजेंसी बना दिया गया है। जो हमारी स्टेट है इज फेसिंग ए वेरी ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और वो वाली अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, पढ़े लिखे जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड है, अब तो पीएचडी लेवल है। तो इन पूरे इस यूटी में से हम जो हमने सबसे बेस्ट सिलेक्ट किए हैं, हम इनको सेकंड स्टेज पे लेकर जा रहे हैं, जहाँ पे इनकी और मार्केट काउंसलिंग हो जाएगी, उनकी मेंटरिंग हो जाएगी, फिर उसमें से जाके हम टॉप 3 बंदों को चुनेंगे। दैट्स अ सेपरेट थिंग। आज उद्यम विकास संस्थान जेके एडीआई ने डिग्री कॉलेज सुंबल उत्तरी कश्मीर बांडीपुरा का ये इलाका है, यहाँ पे आज विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। मेरे साथ जेके एडीआई के एक फैकल्टी मेंबर इस समय बात करने के लिए मौजूद है। सर, थैंक यू। कार्यक्रम को आयोजित करने का क्या मकसद है? मेरा नाम सिद्ध असगर कादरी है। आई एम फैकल्टी मेंबर इन जेके एडीआई डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा। देखिए, जो स्टार्टअप इंडिया का कॉन्सेप्ट है, जब वो लॉन्च हो गया फॉर जम्मू एंड कश्मीर की स्टार्टअप पॉलिसी के लिए, उसके लिए जेके एडीआई को नोडल एजेंसी बना दिया गया है। सो उसी के सिलसिले में जो ये स्टार्टअप पॉलिसी का एक आइडिया चैलेंज बूट कैंप ऑल ओवर यूटी शुरू होने जा रहा है, वो हो चुका है एक्चुअली। और ये पहला जो हमारा बूट कैंप जेके एडीआई बांडीपुरा का है, वो आज हमने यहाँ पे शुरू किया है जीडीसी सुंबल, जिसमें ऑलमोस्ट 100 पार्टिसिपेंट्स है जिन्होंने रजिस्टर कर लिया है हमारे साथ, जिसमें से हम 20 पार्टिसिपेंट्स की आइडिया पिचिंग करने जा रहे हैं, जिसमें से हम बेस्ट 5 जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है या बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है, या आप मान के चलिए वो बंदे जो पहली बार अपना इनोवेटिव आइडिया लेके आ रहे हैं, हम उनको उसमें सिलेक्ट कर रहे हैं। सो बिकॉज इट इज हैपनिंग ऑल ओवर द यूटी, तो इन पूरे इस यूटी में से हम जो हमने सबसे बेस्ट सिलेक्ट किए हैं, हम इनको सेकंड स्टेज पे लेकर जा रहे हैं, जहां पे इनकी और मार्केट काउंसलिंग हो जाएगी, उनकी मेंटरिंग हो जाएगी, फिर उसमें से जाके हम टॉप 3 बंदों को चुनेंगे। दैट्स अ सेपरेट थिंग। जिनमें प्राइजेस वगैरह भी हैं, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज की कैटेगरी है, वो तो अलग से है फॉर द बेस्ट आइडिया। लेकिन उसके अलावा जितने भी हमें स्केलेबल आइडियाज मिलेंगे, फिजिबल आइडियाज मिलेंगे, दे विल बी, उनकी हैंड होल्डिंग हो जाएगी, उनके लिए जो फाइनेंशियल जो उनको जरूरत होगी, फाइनेंस की जरूरत होगी, हम वो उनको प्रोवाइड करा देंगे, हम उनकी मेंटोरिंग करा देंगे, हम उनकी इंक्यूबेशन सेंटर्स में लेके चला देंगे, जब तक कि उनका जो आइडिया है ये कंप्लीटली एक बिजनेस स्टार्ट ना हो। अभी हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसमें काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है, खासकर अगर पूरे जम्मू कश्मीर घाटी की बात करेंगे। यहाँ पे सशक्त जो बेरोजगार नौजवान है वो काफी ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। क्या जेके एडीआई का कोई इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप का तो कॉन्सेप्ट ही है, आप सब जानते हैं कि जो हमारी स्टेट है इज फेसिंग ए वेरी ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और वो वाली अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, पढ़े लिखे जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड है, अब तो पीएचडी लेवल है। हमारे लिए कोई वे आउट नहीं है अदर देन स्टार्टिंग एन एंटरप्रेन्योर वेंचर, जहां पे ये बच्चा सिर्फ खुद का रोजगार न कमाए बल्कि 10, 15, 20 बंदों को उसकी मदद करने दे। देखिए, ये माइंडसेट है कि जो हमें चेंज करना है, ग्रेजुअली ये चेंज होता जा रहा है। जेके एडीआई ने एक अच्छा खासा रोल इसमें प्ले किया फ्रॉम लास्ट 12 इयर्स। हमने सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट मोर देन 15,000 यूनिट्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश किए हैं, बट देयर आर वेरी माइक्रो एंड स्मॉल। अब हम आ रहे हैं फॉर दिस बिग लीप इज हैपनिंग, जहां पे हम स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं जिनकी फाइनेंसिंग होगी एट ए लार्ज स्केल, और हम इसमें सबसे बड़ी चीज जो हम इसमें डालने जा रहे थे स्केलेबिलिटी, ऐसे आइडियाज जहां पे ये बिजनेस इतना बढ़े कि जो हमारा ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है वो उसमें सॉल्व हो जाए, बिकॉज दैट इज द ओनली वे। यू आर नॉट गोइंग आफ्टर जॉब्स एंड एवरीथिंग। person who are hailing from the poor family, is there any support from your side? इट्स नॉट एनी जेंडर स्पेसिफिक, आप मान के चलिए फाइनेंस स्पेसिफिक, इकोनॉमिक जो उनकी है क्रेडिबिलिटी है उसके स्पेसिफिक, इज ओपन फॉर एवरीवन। हर कोई बंदा चाहे पढ़ा लिखा हो या पढ़ाई के बगैर, इट्स एन आइडिया, एक बिजनेस आइडिया। मान के चलो आपके पास एक ब्यूटीफुल आइडिया है, लेकिन आप इस आइडिया को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे, दूसरे को कहां पता है कि आइडिया क्या है। तो हमने ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने लाई है, वो स्टार्टेड फ्रॉम बांडीपुरा हियर ओनली, जहां पे हमने इनवाइट किया है नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट एनीबॉडी हु हैज एन आइडिया। Your message from last side, from your side particular, for those students who want to come in for बेस्ट ऑफ लक फॉर देम। मैं कहता हूँ, उसे हमारे टाइम में तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं ना था, आप और मेरे टाइम में तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था। हम तो वही पुराने वाले तरीके पे चले, आप नौकरी करनी है, आप कॉलेज पढ़ लिया, यूनिवर्सिटी पढ़ लिया, फिर मुझे अप्लाई करना है। अगर उस टाइम पे आज से पहले 10 साल 15 साल मान के चले, ये वाला आइडिया आ जाता कि जहां पे लोगों को बोला जाता कि आप अपने वेंचर शुरू कर दीजिए ऑन द सेम पैटर्न एज इट्स हैपनिंग इन द एंटायर कंट्री। how they can approach you? वी आर अवेलेबल 24/7। हमारे ऑफिस, रीजनल ऑफिस हमारे श्रीनगर में है, जम्मू में है, इवन लद्दाख में है। यहाँ पे जो हमारे ऑफिस इन बांडीपुरा मिनी सेक्रेटरीट, वहाँ पे आ सकते हैं। वी आर अवेलेबल ऑनलाइन, हमारे पोर्टल्स है, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। एनीवेयर जहाँ पे भी जिनको लगे दे कैन कमेंट, हमारे पास आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
मेरे साथ एक छात्र थे, कैसे आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं? warahmatullahi wabarakatuh. I'm Boys High Secondary School Sumbal. I'm student of 12th medical. जो हम आज देख रहे हैं यहाँ पे बूट कैंपस हो रहा है, जहाँ पे हमारा स्टार्टअप का जो चैलेंज 2025 हो रहा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि आगे जाकर हम देखें कि कहीं बिजनेस के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिजनेस हमारे लिए एक वो ट्रैक बन गया है कि अगर कोई भी इंसान होगा वो कुछ भी लोन ले सकता है, कुछ भी ले सकता है और अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। अगर जॉब की बात करें तो जॉब पहले हम स्टडी करते हैं, उसके बाद भी हमारी जॉब कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बिजनेस में हमें एक माइंड सेटअप होना चाहिए और बिजनेस से ही हम अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है आप वो भी अभी बिजनेस कर रही है और के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही है? मेरे जो फादर है वो कॉन्ट्रैक्टर है और साथ में उनकी शॉप भी है, तो मैंने अपने पापा से सीखा है कि बिजनेस में बहुत कुछ भी कर सकता है इंसान, क्योंकि मेरे चाचा जो है वो डॉक्टर है, मुझे लग रहा है मेरे बाप उससे अभी बहुत आगे हो रहे हैं। As we said, the number of youths involved in drugs. Is there any particular message from your side that you want to give? देखो, ड्रग्स की जो बात हम करें, ये पहली बात होती है कि अगर फैमिली अपने बच्चों पे ध्यान दे तो वो ड्रग्स की तरफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चा बाहर जाता है वहां से आकर वो देखता है, पेरेंट देखता है उसको कि वो कैसे बिहेव करे। अगर पेरेंट को कुछ भी लगे, वो जो इनके ड्रग्स की जो अपनी जो हॉस्पिटल्स है उनसे बात करें तो उनको तो मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम अपना परिचय दीजिए और कहाँ से हो आप? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शेख सायरा है, मैं सफापुरा से हूँ। मैं यहाँ पे 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, तो कैसे आप इस कार्यक्रम को देख रहे हो जो आज जेके एडिया ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया? ये बहुत अच्छा आइडिया है हमारे यहाँ पे। अभी आपने ये सुना कि हमारे यहाँ पे सर भी थे, उन्होंने बोला कि बच्चे जो है वो स्टार्टअप आइडियाज लाएंगे यहाँ पे। हम देख रहे हैं आजकल नीट स्टूडेंट्स, हमारे पेरेंट्स के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है, नीट स्टूडेंट, जेई स्टूडेंट, सिर्फ यही सब, इसके अलावा लेकिन हमारे पास है भी नहीं। हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स है MBBS करके है, बाहर जाते हैं, बट यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो आइडिया क्या है बेसिकली यहाँ पे बिजनेस का। मैं एक खुद हूँ, मैं एक शॉर्ट, मेरा भी एक बिजनेस है, मैं कैलीग्राफी करती हूँ या फिर डूइंग बिजनेस राइट नाउ? यस, मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ, जिसमें मैं फ्रेम्स बनाती हूँ या फिर की चेन्स वगैरह, बोटल्स, इससे मैं खुद भी करती हूँ सेविंग वगैरह। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी टीम यहाँ पे आई और हम उनके साथ शेयर टाइप ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग एक्चुअली? ऑनलाइन बिजनेस होता है, लाइक हम शेयर करते हैं दूसरों के साथ, हम अपने ऑर्डर्स, फ्रेम्स, बोटल्स, कैलीग्राफी, प्रेयर मैट्स वगैरह वगैरह हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग हमसे ऑर्डर करते हैं तो हम उनको देते हैं। अच्छा ठीक है, तो आपकी तरफ से कोई मैसेज बाकी युवाओं के लिए? बस यही कि पढ़ाई के साथ साथ एक साइड बिजनेस भी होना चाहिए जिसमें हम लोग पैसे कमा सकते हैं अच्छे से, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ एक ऐसा चीज है जिससे ना मतलब हम लोगों को दूसरों लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, बट बहुत जरूरी है साथ में। थैंक यू आपकी आइडियोलॉजी। परिचय दीजिए और कहाँ से आप? सर मेरा नाम माहिर मोहम्मद है, मैं गुरुग्राम से ताल्लुक रखता हूँ। मैं फर्स्ट सेम का बच्चा हूँ, मैंने हाल ही में यहाँ पे एडमिशन लिया है। अच्छा, मेजर सब्जेक्ट बॉटनी एंड माइनर सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी। जो सारे बिजनेस का आइडिया यहाँ पर मेरे को एक मैम ने दिया, जो बॉटनी फैकल्टी है उसने मेरे को दिया। तो कोई आइडिया आपके जहन में है जो आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद मेरे जहन में 2-3 आइडिया थे, लेकिन मेरे को एक आइडिया बहुत ही अच्छा लगा जिसपे मैं आज इंशाल्लाह अभी कॉन्फ्रेंस हॉल में पिच दूंगा। मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक यूथ के लिए। जितने भी यहाँ पे लड़के पढ़ते हैं, जितने भी आउटसाइड जो हायर सेकेंडरी से आए हैं लड़कियां आए हैं, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। क्योंकि आजकल के ज़माने में, आजकल के दौर में पैसा सब कुछ है। हर एक जो बंदा है, जो भी कोई कुछ काम करता है वो पैसे के लिए करता है। मेरे हिसाब से एक मर्द के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैन विदाउट मनी इज नथिंग इन सोसाइटी। अगर एक मर्द के पास पैसा नहीं है, उसको ना कोई इज्जत है, ना घर वालों में, ना सोसाइटी में। इसलिए सबसे मेन चीज़ जो है वह मनी है। तो इंसान को सबसे पहले मतलब आज जो गवर्नमेंट जॉब मिलनी वो बहुत मुश्किल है। आप PhD कर लो, आप कोई भी डिग्री कर लो, जेई में जाते हैं बच्चे, नीट में जाते हैं, अपनी 2-3 साल वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड कोई फायदा नहीं मिलता है। मेरे हिसाब से आप स्टडी जारी रखें, लेकिन साथ में कोई साइड बिजनेस जो है वो भी आप साथ में रखें, ताकि आपकी जो लाइवलीहुड है वो ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कॉलेज के छात्र से बात की। फिलहाल DB लाइव जम्मू कश्मीर के उत्तरी कश्मीर बांडीपुरा से मैं शफीक।